आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने आज का हमें सुंदर समय दिया। एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा करते हैं। परमेश्वर ने एक और संदेश के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने मदद की। प्रभु को सारी स्तुति, महिमा और प्रशंसा मिलने पाए। आज के वचन को सुनने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, ताकि वचन के दौरान किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, और हम इसे हर एक इस वचन को पूरा सुन करके प्रभु से पूरी महिमा और आशीष पाने पाए। हम सब ने आंखें बंद करें, एक प्रार्थना करें। अति पवित्र 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 महान सामर्थ्य जीवंत अनुग्रहकारी प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने दिया। आप ही के बलवंत सामर्थ्य जीवंत हाथों में परमेश्वर, मैं अपने आप को और इस संदेश को सुनने वाले हर एक बहन भाई को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ आज का वचन हमें से हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए प्रभु राजा। आज का वचन हमें से हर एक को आशीष देने पाए प्रभु जी। वचन हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन में एक और स्टेप हम ऊपर चढ़ने पाएँ प्रभु जी। आज का वचन बहुतायत से कार्य करे। सब कुछ आपके चरणों पर रखते हुए इस प्रार्थना विनती को अति पवित्र महान सामर्थ्य जीवंत यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह के। एक बार फिर से आज का जो संदेश है उसका मुख्य विषय है परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया या परमेश्वर उससे हट गया। अब जबकि हम इस संदेश के सब्जेक्ट को या विषय को जब देखते हैं तो हमें सवाल हमारे मन में आ सकता है कि परमेश्वर तो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर तो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर तो कहता है कि माँ छोड़ सकती है परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर परमेश्वर कैसे हमें छोड़ सकता है? परमेश्वर छोड़ने का जो एक बात जो बोल रहा है, वचन जो बोल रहा है परमेश्वर ने छोड़ दिया, तो आज हम देखिए किसको छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर कई बार हमें छोड़ देता है। इंग्लिश में इसी वचन को जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इस प्रकार से लिखा है, गॉड विड्रू फ्रॉम हिम। गॉड विड्रू फ्रॉम हिम यानी कि परमेश्वर उससे हट गया। तो उसको छोड़ना बोलें या उसको थोड़ी देर के लिए हटना बोलें, पर परमेश्वर ऐसा क्यों करता है और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया और किसके साथ किया? अगर आप मेरे साथ दूसरा इतिहास और उसके 32वें अध्याय और उसके 31वें वचन को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर राजा हिजकिय्याह के विषय में लिखा है कि राजा हिजकिय्याह बीमार था और बीमारी के बाद परमेश्वर ने उसको अपने बड़ी दया अनुसार उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद बाइबल बताते हैं उसका मन घमंड से भर गया, फूल गया। और फूलने के कारण बहुत सारे होते हैं। मैं इस पर अलग से एक संदेश देने जा रहा हूँ कि घमंड कब आता है, ठीक है? तो उसको अगले एक संदेश में सुनेंगे। पर आज जो वचन प्रभु हमें देता है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को छोड़ दिया। पर हिजकिय्याह को क्यों छोड़ दिया? 31वें वचन में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, दूसरा इतिहास 32वां अध्याय और उसका 31वां वचन, और इस प्रकार से लिखा है, तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। परमेश्वर उसको थोड़ी देर के लिए इसलिए छोड़ देता है ताकि उसके मन के सारे भेद को, उसके मन में क्या चल रहा है उसको क्या करे, जान ले। हम और घटनाओं में जब हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं नहीं लिखा कि हिजकिय्याह का मन फूल गया या वो घमंड से भर गया। पर इसी के अगर 25वें वचन को अगर हम पढ़ें तो उधर लिखा है, परंतु अगर 24 को पढ़ें, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो बहुत सारी संपत्ति आने के कारण, बहुत सारी वृद्धि होने के कारण घमंड आ जाता है, बहुतों के अंदर घमंड आ जाता है। तो कहीं ना कहीं घमंड किसके अंदर भी था? वो हिजकिय्याह के अंदर था। तो परमेश्वर उसके मन को जांचना चाहता था। और जब बेबीलोन के कुछ लोग, बेबीलोन के राजा ने कुछ लोगों को उसके हालचाल पूछने के लिए जब भेजा, जब ये जाना कि वो बीमार था और ठीक हो गया, उसके पास कुछ उपहार भेजे। उन उपहारों को देख करके राजा हिजकिय्याह बहुत खुश हुआ और खुश होने के चलते इतना एक्साइटमेंट में आ गया कि वो दिखाना चाहता था। जैसे हम 26 जनवरी पर दिखाते हैं हमारी ताकत क्या है ना, परेड होती है और परेड में हम दिखाते हैं कि हमारे देश की शक्ति क्या है, ताकत क्या है, हमारे पास वेपन्स क्या क्या हैं। ऐसे ही जब बेबीलोन के
देश से दूत आए तो दूतों को उसने सब कुछ दिखा दिया जो उसके राजभवन में था और जो यहोवा के भवन में था। उन दोनों उसके राज्य में जो जो उत्तम था, श्रेष्ठ था, बेहतर था, वो सब कुछ राजा हिजकिय्याह ने बेबीलोन के उन दूतों को दिखा दिया जिसको बेबीलोन के राजा ने भेजा था। तो परमेश्वर देखना चाहता था कि इसके मन में क्या है। उसका मन तो फूला हुआ था, बेशक बाद में दीन हो गया, पर एक कहीं ना कहीं एक रहता है, मेरे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है। परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को इसलिए छोड़ दिया ताकि उसके मन को परख कर जान ले उसके भेद क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर हमको कई बार परखने के लिए छोड़ देगा। किसके लिए? परमेश्वर हमको परखना चाहते हैं, और परखना इसलिए चाहते ताकि हमारी उन्नति हो, और परमेश्वर हमारे मनों को जांचना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु ने उसको छोड़ दिया। प्रभु आपको भी छोड़ देगा, प्रभु मुझे भी छोड़ देगा। या दूसरे शब्दों में बोले कि जब परीक्षा की समय आएगा तो उस समय में प्रभु हमसे हट जाएगा, थोड़ी दूरी बना लेगा। और उस दूरी को बनाने का कारण क्या है? क्यों परमेश्वर दूरी बना लेगा? ताकि वो जान सके कि परीक्षा के समय में हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर पर कितना निर्भर रहते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा पाए हुई चेतावनियों का कितना अमल करते हैं, कितना हम गंभीरता के साथ परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं। सब बातों को परमेश्वर परख करके जानना चाहता है। और यही कारण था कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को छोड़ दिया, और छोड़ने का कारण सिर्फ ये था, उसके मन को जांच कर परख कर देख ले उसके मन में क्या भेद है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, और उन परीक्षाओं में हम किस प्रकार के निर्णय लेते हैं, किस प्रकार के डिसीजंस लेते हैं, उन सब को परमेश्वर कुछ समय के लिए क्या करेगा? छोड़ देगा। अगर आप परमेश्वर का सच में भय मानते हैं, वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार ही अगर आप सब बातों का डिसीजन लेते हैं, आप धन्य हैं। पर कई बार क्या होगा, परमेश्वर हट जाएगा, और हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी समझ कैसी है, और हम कैसा डिसीजन लेंगे, इसको देखने के लिए प्रभु क्या करेंगे? हमें छोड़ देंगे या हमसे अलग हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे डिसीजन को देख सके। और ऐसा परमेश्वर कब करते हैं? जब वो आपको सारी चेतावनी दे चुके हों, आपको सारे नियम और कानून और तरीके मालूम हो, परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ये सब बातें जब वो बता चुके होते हैं, सिखा चुके होते हैं, उस समय में ही परमेश्वर क्या करते हैं? हमें कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम से पहले स्कूल के टीचर भी साथ में रहते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। ट्यूशन टीचर्स भी उनके साथ रहते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। पर जब उनकी परीक्षा होती है तब वहाँ पर ना उनके स्कूल टीचर, क्लास टीचर्स वगैरह होते हैं, और ना उनके ट्यूशन टीचर होते हैं, एवं उनके परिवार के लोग भी नहीं होते। परीक्षा के समय में सबको क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है, और जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को अकेले में ही परीक्षा देनी है। ऐसे परमेश्वर आत्मिक रूप से भी हमारे साथ करते हैं। पर अब डिपेंड ये करता है कि मैं किस प्रकार का निर्णय लेता हूँ। उस समय में भी क्या मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके ही डिसीजन लेता हूँ, या मैं अपनी बुद्धि का सहारा लेकर, अपनी समझ का सहारा लेकर, या अनुभव को देख करके मैं अपना एक डिसीजन ले लेता हूँ। ये इस प्रकार की बात है, हमारे जीवन भर चलती रहेंगी। जब जब परमेश्वर को लगेगा कि वो हमें परख कर जान ले, हमारे मन के भेद को जान ले, तब तक प्रभु हमें छोड़ देंगे। क्या करेंगे? प्रभु हमें छोड़ देंगे। पर वचन क्या कहता है? प्रभु हमें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसने हमें सब कुछ सिखाना दिया हो, बताना दिया हो, चिताना दिया हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में जिस समय में परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। अगर इसी के एक रेफरेंस को अगर हम पढ़ें तो हम व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण और उसका 8वां अध्याय और उसके दूसरे वचन इस प्रकार से कहता है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर हमें कई बार क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ देंगे? ताकि वो हमें टेस्ट कर सकें, वो हमें जांच सकें कि हम
परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे या नहीं, और हमारे मन में क्या क्या चल रहा है। तो प्रभु का वचन कहता है कि इन 40 वर्षों में वो तुझे जंगल में लिए फिरता रहा और उसने तुझे नम्र बनाया, और परमेश्वर ने उनको समय समय पर खाना तो दिया पर परीक्षाएं लेता रहा। परमेश्वर जांचता और परखता रहेगा, वो देखने के लिए कि तू उसकी परीक्षा में पास होगा या नहीं, तू उसकी आज्ञा मानेगा या नहीं। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ साल तक प्रभु के साथ रहते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं। मेरे ख्याल से इतने तो प्रभु में आते नहीं हैं जितने बैकस्लाइड हो जाते हैं, वरना अगर जितने आते और वो बने रहते तो आज कलीसियाओं में जगह नहीं होती। आज हमें अपने जो सभाएं हैं, छोटी से छोटी कलीसिया में भी 1000 लोग होते। आप मेरे साथ सहमत हो सकते हैं इस बात के लिए कि अगर जितने लोग प्रभु के पास आते हैं वो प्रभु से लाभ उठाते हैं, वो चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आशीषें पाते हैं, और जब वो प्रभु में बढ़ते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, कई बार परमेश्वर जब उनकी परीक्षा लेने लगता है तो क्या होता है, वो छोड़ करके चले जाते हैं। तो इतने आज तक पूरे मसीह इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, और भारत की अगर खास तौर से बात करें तो पूरे भारतवर्ष में इतने लोग मसीह में आए नहीं जितने बैकस्लाइड हो गए। यानी कि प्रभु को चखा, देखा यहोवा भला है, देखा परमेश्वर अच्छा है, पर जब परीक्षाओं के समय में प्रभु ने उनको परखना चाहा तो वो बैकस्लाइड हो गए। जब प्रभु ने उनकी बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने अनुसार नहीं दिया, यानी या उनके अनुसार नहीं दिया, जैसा वो चाहते थे उनके अनुसार प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, देन दे बिकेम बैकस्लाइड, वो बैकस्लाइड हो गए। आज ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर, आज बहुत सारे विश्वासियों के साथ ऐसा हो रहा है। वो क्या करते हैं, जब प्रभु की जब प्रार्थनाओं का उत्तर, प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं तो वो ये सोच करके प्रभु भी हमारी नहीं सुन रहा है, वापस चलो, हमारे देवी देवताओं के पास चलो, पुराने रीति रिवाज के अनुसार करेंगे। तो इस सबसे क्या फ़ायदा है? प्रभु परखेगा, देखेगा, जांचेगा ताकि हम बढ़ सकें, हम मजबूत हो सकें, हम ताकतवर हो सकें, हम परमेश्वर की महिमा के कारण हो सकें। इसलिए प्रभु हमें निरंतर परखता रहेगा। आज प्रभु का वचन आज हमारे पास आकर के कहता है, परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को इसलिए छोड़ दिया ताकि उसको परख कर जान ले उसके मन में भेद क्या है, उसके मन में क्या है। और अभी हमने व्यवस्था विवरण उसके 8:2 में पढ़ा कि परमेश्वर में उनको 40 वर्षों तक जंगल के मार्ग में ले चला, उनको नम्र बनाया, ये देखने के लिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे या नहीं, ये देखने के लिए कि उसके मन में क्या है, इजरायलियों के मन में क्या है, ये जांचने परखने के लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परीक्षाएं लेगा प्रभु ताकि हम स्ट्रांग हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं। जब हम स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं होते, बहुतों के लिए होते हैं। बहुतों के लिए हम आशीष के कारण बनते हैं, और प्रभु आपको भी बहुतों की आशीष का कारण बनाना चाहता है। तो जब हिजकिय्याह राजा को छोड़ दिया तो हिजकिय्याह राजा ने अपने अनुभव को या अपने मन के अनुसार ही एक डिसीजन ले लिया। और अब इसको क्या बोल सकते हैं, ये कि राजा हिजकिय्याह परमेश्वर पर निर्भर ना रह करके, अपने अनुभव पर निर्भर हो करके और अपने परमेश्वर के सहारा ना ले करके उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और अपने राजपाट की सारी चीज़ें उसको दिखा दी जो नहीं दिखानी चाहिए थी। और उसके बाद प्रभु का दास यशायाह आता और यशायाह उससे बोलता है कि ये कौन थे जो तेरे पास आए थे? और उसने कहा ये तो बहुत दूर देश थे, अर्थात बेबीलोन से आए थे। उसने बोला उन्होंने तेरे राज्य में क्या क्या देखा? उसने कहा मेरे यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने ना देखी हो। और प्रभु का दास यशायाह इस प्रकार से कहता है कि जो कुछ उन्होंने देखा है उनमें से एक भी चीज़ तेरे पास नहीं रहेगी, और वो सब कुछ आएंगे और आकर के लूट में सब कुछ ले जाएंगे। वो तेरा जो कुछ दिख रहा है तेरे आंखों के सामने, वो सब कुछ लूट करके ले जाएंगे, और जवानों को लूट करके ले जाएंगे, प्रजा को लूट करके ले जाएंगे। तूने सब कुछ दिखा दिया उनको। क्या अपने भेद कोई खोलता है? क्या अपने सीक्रेट्स कोई खोलता है? अब शत्रु को मालूम पड़ गया तो शत्रु तो अपने उसी इंतजाम के साथ आएगा ना कि उसके पास इतना है तो हम इतना लेकर के चलते हैं। तो प्रभु ने उसको इसलिए छोड़ दिया उसके मन के भेद को जाने। और उसके मन में क्या चल रहा था? शायद ये कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, समझ है, एक्सपीरियंस है और मैं इसके अनुसार डिसीजन लेने में सक्षम हूँ। पर ऐसा नहीं था। उसने गलत डिसीजन लिया और फंस गया। बेशक हिजकिय्याह के समय में गुलामी नहीं आई या बेबीलोन के राजा ने अटैक नहीं किया, पर उसके बाद
यहूदा देश पूरी तरह से नाश हो गया। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आया और उसने पूरे यहूदा और इजराइल को बर्बाद कर दिया। उनके जवानों को, राजकुमारों को, उनकी स्त्रियों को, पुरुषों को, उनके सोने की चांदी के पात्रों को, वो सब कुछ जो मनभावना था सब ले गए। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह राजा कहीं ना कहीं अपनी समझ का सहारा ले रहा था। हिजकिय्याह राजा कहीं ना कहीं अपने पर निर्भर था, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। अगर हम बाइबल में एक और व्यक्ति को देखें, उसको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक समय के लिए छोड़ दिया ताकि वो अपनी बुद्धि से डिसीजन ले सके उसे क्या करना और क्या नहीं करना, और उसका नाम है अब्राहम। अगर हम उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय को पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से स्पष्ट रीति से कहा, उसके पहले 22 का पहले वचन से अगर हम पढ़ें, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। प्रभु क्या कह रहा है अब्राहम से? प्रभु आराम से कह रहा है, अब्राहम अपने बेटे को इसहाक को ले और इसहाक को क्या करना है, एक पहाड़ में तुझे बताऊंगा, मोरिया पर्वत पर जा, वहाँ पर जा करके मैं जो जगह तुझे बताऊंगा वहाँ पर अपने बेटे को बलि करना। अभी कैसे सिचुएशन होगी और इस समय में उसको किसकी सहायता मिल सकती थी? वो किससे सहायता मांगता या वो किस पर निर्भर था? सो लॉट्स ऑफ थिंग वर देयर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थीं, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, पर उस समय में उसको एक ही चीज़ मालूम थी, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे परमेश्वर ही को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को आनंदित करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा है मुझे वो ही करना है। परमेश्वर उसके लिए नम्र नहीं बना, परमेश्वर उसके लिए दीन और सॉफ्ट नहीं बना। परमेश्वर उसको आजमाना चाहता था, परखना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको लिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे को, अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते बेटे को जिसे तू प्रेम करता है, क्या कर, मोरिया पर्वत पर ले जा और उधर मेरे लिए होम बलि कर। अब्राहम ने क्या किया हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब्राहम परीक्षा में तो पड़ा, पर वो परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर पर आश्रित रहने वाला एक व्यक्ति था। उसने अपनी वाइफ से भी नहीं पूछा होगा। अगर उसने सारा से पूछा होता तो शायद सारा उसको लेकर जाने ना देती, पर उसने बिना किसी से कुछ कहे, यहाँ तक कि जो नौकर साथ में जा रहे थे उनको भी कुछ नहीं बताया, अपने बेटे को भी नहीं बताया कि मैं तेरे साथ क्या करने जा रहा हूँ। कि उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, उसके एक ही धुन थी, मुझे अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मेरे परमेश्वर ने जो मुझे करने के लिए कहा है मैं वही करूँगा। जबकि परमेश्वर उससे अभी हटा हुआ है, परमेश्वर से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर से हट गया है, ये बोल करके प्रभु हट गया है। पर अब्राहम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। अब्राहम ने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, अब्राहम ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। अब्राहम ने ये नहीं बोला, हे परमेश्वर यार आपने अभी तो 100 साल की उम्र में मेरे को एक लड़का दिया और लड़का देने के बाद अब आप बोल रहे हो कि इसको होम बलि कर दे। ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। उसने ऐसा कोई बेवकूफ़ वाला सवाल नहीं किया। उसको इतना मालूम था परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ले लेगा, परमेश्वर और देगा। परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया। ऐसी परीक्षा के समय में प्रभु हमें छोड़ सकता है। छोड़ना इन द सेंस वो थोड़ी देर के लिए हमसे साइड हो जाएगा ताकि ये देख ले कि हम क्या स्टेप लेंगे, प्रभु के अनुसार स्टेप लेंगे, प्रभु को प्रसन्न करने वाला स्टेप लेंगे, या हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे और अपने इच्छानुसार चलेंगे। समझ रहे हैं? तो अब्राहम के साथ क्या हुआ? अब्राहम उसको ले गया और एक पर्वत पर ले जा करके उसने क्या किया? फिर अब्राहम ने 9वां वचन अगर हम पढ़ेंगे 22 का 9, उधर लिखा है, जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी पर के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा
और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तूने अपना कुछ भी नहीं रख छोड़ा, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया तू मेरा भय मानता है। अब्राहम के दिमाग में एक ही धुन थी, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। मेरे भाई मेरी बहन, कल परमेश्वर आपकी जब परीक्षा करेगा, आपके अनुसार बातें जब नहीं होंगी, उस समय में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। जो परमेश्वर ने कहा है उसको करना है। और अगर परमेश्वर कोई डिसीजन लेने के लिए हमारे ऊपर छोड़ देता है, मुझे वचन के अनुसार डिसीजन लेना है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार डिसीजन लेना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला डिसीजन लेना है। हिजकिय्याह ने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे ऐसे डिसीजन से परमेश्वर नाराज होगा या मेरा देश मुसीबत में पड़ जाएगा। पर अगर वो पूछता या परमेश्वर से बोलता, प्रभु मैं क्या करूं, बेबीलोन के लोग मेरे पास आए, या ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, आए थे ठीक है, खातिरदारी करो, उनको भेज दो, क्यों अपने रहस्य बताने। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के परीक्षा के समय में स्थिर बने रहें। अब्राहम स्थिर बना रहा, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को एक बहुत बड़ी आशीष दी, बहुतायत की आशीष दी, और उसकी आशीष में आज आप और मैं भी हैं। अगर आज आप और मैं प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, तो अब्राहम उसका एक कारण है। प्रभु चाहता है, प्रभु की भली इच्छा ये है कि हम परीक्षा के समय में स्थिर रहें। याद रखिए, प्रभु आपको छोड़ सकता है, आपसे हट सकता है। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिल रहा हो, जब आप समस्याओं से घिरे हों और आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो इस चीज़ को याद रखना, प्रभु ईश्वर वहीं है, वहीं पास में आपके खड़ा हुआ है, आपकी सहायता के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ है। पर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सहायता मांगते हैं या नहीं मांगते। दूसरा, अगर आप सहायता मांग भी रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, तो भी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा डिसीजन ले, आप परमेश्वर के अनुसार डिसीजन ले रहे हैं, वचन के अनुसार डिसीजन ले रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे, आज मैं एक परिवार को जानता हूँ, उस परिवार में उनके बेटे के लिए शादी का रिश्ता देख रहे थे, और जब रिश्ता देख रहे थे शादी के लिए, तो उन्होंने कई लड़कियां देखी, पर लड़कियां सुटेबल नहीं थी, उनको लगी नहीं। उनको फाइनली उन्होंने क्या किया, उनको किसी ने रिश्तेदारों में, अविश्वासियों में उन्होंने रिश्ता बताया। अविश्वासी में, कल्पना कर सकते हैं आप, अरे विश्वासी में अगर शादी नहीं हो रही तो जल्दी क्या हो रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु देगा। और दूसरी बात यह कि नखरे मत करो। जब शादी की बात होती है ना, शादी के लिए आप लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, तो परिवार वालों से भी और लड़की और लड़के से भी मैं ये बोलना चाहूँगा, कभी भी ना परमेश्वर के सामने डिमांड मत रखना कि परमेश्वर मुझे मेरी जात में चाहिए, मुझे मेरी धर्म में चाहिए, मुझे मेरी बिरादरी में चाहिए, मुझे मेरी अपने समाज में चाहिए। ऐसे अगर डिमांड रखेंगे ना, तो लेट पर लेट होता जाएगा। आप परमेश्वर सिर्फ इतना बोले, परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार, तेरी नज़रों में जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, वो मुझे चाहिए। ना अमीर देखूँ, ना गरीब देखूँ, ना जात का देखूँ, ना बिरादरी का देखूँ, मैं बस ये देखूँ कि वो व्यक्ति परमेश्वर का कितना भय मानता है, वो बहन, वो लड़की, वो लड़का परमेश्वर कितना भय मानती है। परिवार वाले इस बात को याद रखें। आज एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, मैं एक बहन से बात करता हूँ, एक बहन का फ़ोन मेरे पास आता है और वो कहती है कि भैया मेरे घर वाले हमेशा ये सोचते थे कि हमारी जात में, हमारे धर्म में, वो शर्मा परिवार से हैं तो शर्मा में होनी चाहिए, शर्मा में होनी चाहिए, शर्मा में होनी चाहिए, पर आज शर्मा में नहीं है। मतलब उनकी ढूंढ ढांड करके शर्मा में कर दी। पर लड़का ना चर्च जाता है, ना उसको प्रभु में इंटरेस्ट है, ना प्रभु की बातें करता है। उसकी वाइफ भी किसी को अगर बताएगी तो भी उसको परेशान करता है, उसको रोकता टोकता है कि तू क्यों यीशु मसीह के बारे में सबको बताती है, तू क्यों ढोंग करती फिरती है। सही, देखो जाति में, धर्म में, अपने ही समाज में अपना अपना अपना, अब आपका एक ही समाज है और वो है यीशु मसीह का, विश्वासी का, आप प्रभु के लोग हैं। अगर हम यूहन्ना की पत्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसके पुत्र कहलाए, और हम हैं भी। कल जब आप किसी के लिए रिश्ता देखने जाएं, कल आपके लिए कोई रिश्ते की बात आती है या आपसे कोई जात बिरादरी की बात करता है, आप सीधा बोलो, भाई देखो मेरे पिता का नाम यीशु मसीह है, मेरा पिता परमेश्वर है, अब जात बिरादरी तुम खुद देख लो मेरी जात कौन सी हो सकती है। सबसे ऊंची जात का व्यक्ति हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर सबसे ऊंचा है। कल को कोई भी आपको नीची जात का बोल करके रिजेक्ट करे तो वो सबसे नीचा व्यक्ति है। अगर कोई कल आपको ये बोलता है कि हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कास्ट हमसे नीची है या वो हमारे रिलीजन का नहीं है, धर्म का नहीं है,
तो वो एक बहुत बेवकूफ़ विश्वासी है। अनदर जात और धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाई। आप परमेश्वर की संतान हैं। दोनों विश्वासी, जो डिमांड कर रहा है और जो नहीं कर रहा, दोनों प्रभु के लोग हैं। तो फिर जात धर्म कहाँ रह गया? उस परिवार ने क्या किया? अविश्वासी में शादी कर दी। देखो, परमेश्वर ऐसे समय में छोड़ देगा। हमें से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे परमेश्वर की इच्छा होगी तो हो जाएगी, नहीं है तो क्या हो गया, देखेंगे, कोई और देखेंगे। फिर अविश्वासी से करते हैं, फिर बोलते हैं ये परमेश्वर की इच्छा थी तभी तो हो गया। पागल है क्या? ऐसा कोई होता है क्या? आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं अविश्वासी से करूं। आपको वचन नहीं मालूम? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल, और ऐसी स्थिति में कह रहे हो कि परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए हो गया। ऐसे बेवकूफों वाले हरकतें हम में से कोई भी ना करे। परमेश्वर परीक्षा के समय में छोड़ देगा। वो देखेगा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो शादी के समय में भी ऐसा करेगा, वो तुम्हारे बपतिस्मा लेने के समय में भी ऐसा करेगा, तुम्हारे सेवा में आने के समय में भी ऐसा करेगा। वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देगा। मैंने एक प्रभु के दास से एक गवाही को सुना। उन्होंने कहा, जब मैं सेवा में आया, मेरे साथ एक और भाई सेवा में आया और हमें डिसीजन लेना था कि हम सेवा करेंगे, हम संसारिक रीति पे काम काज करेंगे। उन्होंने बोला, हम दोनों एक साथ सेवा में थे, सेवा करना चाहते थे, हमने डेडिकेट करने के लिए पूरे सोच लिया। मैंने अपने घर पर बताया, उन्होंने अपने घर पर बताया, और जब डिसीजन लेने की बात आई तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। हम जानते हैं प्रभु की सेवा में स्ट्रगल होता है, हर तरह का स्ट्रगल होता है। मेंटली स्ट्रगल होता है, फिजिकली स्ट्रगल होता है, फाइनेंशियली स्ट्रगल होता है, हर तरह का स्ट्रगल होता है। पर उन्होंने यही चूज़ किया, परमेश्वर के साथ रहते हुए स्ट्रगल करना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने परमेश्वर का रास्ता चुना और वो सेवा में लग गए। उनके साथ के भाई ने अपने घर वालों को बताया कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ, उसी के लिए अपने जीवन को देना चाहता हूँ। उसके घर वालों ने बोला, तू पागल हो गया है, तेरी 5 बहनें हैं, तुझे अपनी 5 बहनों की शादी करानी है, तो एक काम कर, तुझे सेवा ही करनी है ना, पहले अपनी 5 बहनों की शादी करवा दे और उसके बाद क्या करना, तो जा करके अपने जो भी तेरे को सेवा करनी है वो सेवा करना। अपनी बहनों को देखकर, घर के परिस्थितियों को देख करके उसने बुलाहट को छोड़ दिया। आज वो व्यक्ति सुना है वो नमकीन बेचता है। पर ये जिन्होंने प्रभु का पद चुना, प्रभु के जो पथ पे चले, आज वो देश विदेश में जा करके, राज्य राज्य में और देश देश में जा करके मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है। जो प्रभु के लिए कदम बढ़ाएंगे प्रभु उनको बढ़ाएगा। पर उसका क्या हुआ? वो आज भी व्यक्ति नमकीन बेच रहा है, क्योंकि उसको परमेश्वर की बुलाहट से ज़्यादा परिवार की ज़्यादा चिंता हो गई। तो प्रभु ने उस समय में उनको छोड़ दिया। हमारे बुद्धि पर, हमारे डिसीजन पर, हमारे विवेक पर प्रभु हमें छोड़ देगा कि हम किस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं। हिजकिय्याह को छोड़ दिया, हिजकिय्याह ने गलत डिसीजन लिया। अब्राहम को छोड़ दिया, परंतु अब्राहम ने एक अच्छा डिसीजन लिया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, परमेश्वर का मित्र और एक धर्मी जन कहलाया, और आज हम उसी के फल हैं। प्रभु आपसे भी मुझसे भी यही चाहता है कि हम क्या करें, हम प्रभु के वचन में बने रहें। जब डिसीजन लेने की बात आती है तो हम वो डिसीजन लें जो वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। बाइबल बताती है परीक्षाओं में बहुत सारे लोग पड़े, नाना प्रकार की परीक्षाएं लोगों के साथ में आई। मूसा के सामने एक परीक्षा आ गई। जब पानी नहीं मिल रहा था आगे चल करके, तो पानी ना मिलने के कारण इजरायली उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, और हारून और मूसा फिर परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर ये मुझसे पानी मांग रहे, क्या करूं मैं इनका? परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में क्या है? बोला छड़ी। तू जा और चट्टान से बातें करना। परमेश्वर क्या कहता है? जा और चट्टान से बातें करना और वो तुझे पानी देगी। परंतु मूसा जाता है और लोगों के रवैये को देख करके, लोगों के चीखने चिल्लाने और बुड़बुड़ाहट को सुन करके उसका मन एकदम अलग हो जाता है, और जो परमेश्वर ने कहा था उसको ना करके वो अपने ही अनुभव के अनुसार या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, उसने चट्टान पर लाठी मारी, और एक नहीं 2 बार लाठी मारी। प्रभु ने उस समय में उसको छोड़ दिया। देखो,
बादल के खंभे में और आग के खंभे में प्रभु क्या कर रहा है, उसकी अगुवाई कर रहा है। पर इस समय में क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। अब तो लाठी के द्वारा बहुत कुछ करता आ रहा है ना, अब मेरे बोलने के द्वारा होगा, तो जा और बात कर। पर उसको लगा शायद लाठी से ही होगा। परमेश्वर छोड़ देगा बहुत बार। आपका डिसीजन कैसा है, ये आपके साथ परमेश्वर का रिलेशनशिप कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। आप किसको खुश करना चाहते हैं? मूसा ने लोगों को खुश करना चाहा। मूसा ने शायद कुछ दिखाने की कोशिश की हो और आकर के कहता है कि हे इस्राएलियों, क्या हमें तुम्हें इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा? 2 बार लाठी, अब तक एक ही लाठी से काम चल रहा था, 2 बार मारने की जरूरत नहीं थी। अब 2 बार मारना पड़ रहा है, पानी आ गया। पानी तो आ गया पर मूसा रह गया। परमेश्वर से नाराज हुआ। परमेश्वर ने कहा, तूने इस्राएलियों के सामने मुझे अपवित्र ठहराया है, इसलिए तू भी कनान देश में नहीं जाएगा। देखिए, बात छोटी सी लग सकती है पर नुकसान बहुत बड़ा है। आपका डिसीजन कैसा है? उस डिसीजन के समय में परमेश्वर के भय में चलते हुए आप डिसीजन लीजिए। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता। परमेश्वर ने उस समय के लिए मूसा को छोड़ दिया, पर आगे फिर परमेश्वर उसकी अगुवाई करता रहा। उस समय में उसको परखा। परमेश्वर ने इजरायलियों को भी परखा। जो परखने के समय में खरे नहीं उतरे वो ढेर हो गए। परमेश्वर ने अब्राहम को भी परखा और उस समय में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया कि वो कैसा डिसीजन लेगा। पर आगे फिर परमेश्वर अपने दास अब्राहम की अगुवाई करने लगता है। हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद की भी परीक्षा हुई और जब दाऊद की परीक्षा हुई तब क्या हुआ? दाऊद की परीक्षा के समय में वो छत पर था और छत पर क्या कर रहा है? वो छत पर वो टहल रहा है और वहाँ पर बेतशेबा को नहाते हुए देखता है। अपने महल की छत से देखता है कि वहाँ पर एक सुंदर स्त्री नहा रही है। उस समय में उसकी परीक्षा हो रही है। मैं सोचता हूँ कि ये परीक्षा जो है ये शैतान की तरफ से थी, परमेश्वर की ओर से नहीं थी। पर फिर भी शैतान की तरफ से भी अगर थी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं ना, तो परमेश्वर कभी भी पाप को आपके सामने लेकर के नहीं आएंगे। परमेश्वर आपकी परीक्षा कैसे नहीं करेंगे? पाप के द्वारा नहीं करेंगे कि आपके सामने व्यभिचारिक बातें लेकर आ गए या आपके सामने कोई लालच लेकर के आ गए या कोई और नशीले पदार्थ लेकर के आ गए कि आप पाप करें और पाप में गिर जाएं। परमेश्वर आपकी परीक्षा जब करते हैं वो परिस्थितियों को बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर जब आपकी परीक्षा करते हैं तो परमेश्वर उस समय में हालातों को ऐसा बदल देते हैं, बिगाड़ देते हैं कि कुछ भी आपके पक्ष में नहीं लगता है, सब कुछ आपके विरोध में लगता है। पर पाप को परमेश्वर लेकर के नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं कि मूसा जो है दाऊद का जब परीक्षा हुई शैतान की तरफ से हुई, पर समझने की जरूरत थी, परमेश्वर के सहायता लेने की जरूरत थी। और जब परमेश्वर के आत्मा ने कहीं ना कहीं रोका होगा, नहीं भी रोका तो भी उसको मालूम है 10 आज्ञाओं में से 10वीं सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू किसी की स्त्री का लालच ना करना। तू किसी की स्त्री का लालच ना करना। पर उसने क्या किया? उसने हित्ती उरिय्याह की पत्नी का लालच किया और बहुत बड़े संकट में पड़ गया। बहुत बड़े संकट में पड़ गया। परीक्षा के समय में परमेश्वर आपको कई बार छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे कि वो आपको परख कर जांच कर देखना चाहता है आपके मन में है क्या। आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपके मन में अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं? प्रभु आपको छोड़ देगा पर थोड़े समय के लिए। दाऊद को भी छोड़ दिया, पर दाऊद के जब पश्चाताप किया, मन फिराया अपने पापों के लिए, परमेश्वर के सामने उसने अंगीकार किया और एक बहुत बड़ा भयंकर पश्चाताप जब किया तो प्रभु उसकी दोबारा अगुवाई करने लग गया। वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमें छोड़ देगा या हमसे हट जाएगा ताकि हमें परखे, हमें जांचे, हम उसकी आज्ञा मानेंगे या नहीं। हमारे मन में क्या चल रहा है इसको देखने के लिए परमेश्वर हमें छोड़ देंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि जब कभी भी परीक्षा होती है तो मैं वचन के अनुसार निर्णय लूं, मैं परमेश्वर के शब्द के अनुसार, परमेश्वर जो मुझसे बोल रहा है उसके अनुसार मैं डिसीजन लूं। अपनी बुद्धि के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार डिसीजन ना लूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं उसके अनुसार क्या करूं, मैं डिसीजन लूं। वरना अगर आपने मूसा के समान, दाऊद के समान, हिजकिय्याह के समान अगर आपने डिसीजन लिए, कल आप फंस सकते हैं। आप बुरे फंस जाएंगे।
हिजकिय्याह की गलती आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए एक भयंकर सबक बन गई। दाऊद की गलती दाऊद के लिए और उसके आने वाले वंश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, तूने जो ये काम किया है, ऐसा करके तूने अपने मेरे शत्रुओं को बोलने का मौका दिया है, और इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी नहीं हटेगी। तूने क्यों वो काम किया है जो मेरी दृष्टि में पाप है? प्रभु छोड़ देगा कई बार आपको जांचने के लिए, परखने के लिए कि आप आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते। उस समय में परमेश्वर पर आप दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मूसा को मालूम था, मुझे बात करनी है, मुझे लाठी नहीं मारनी है। अब्राहम को पता था, मुझे अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना है तो करना है। उसने इसहाक की जगह इस्माइल को पकड़ के लेकर के नहीं आया। इसहाक को मांगा तो इसहाक को दे दिया, क्योंकि वो परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहता था। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपसे चाहता है कि जब आपकी परीक्षा होती है तो उस समय में शांत होकर के वो काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो काम करें जिसको करने के लिए परमेश्वर ने आपसे कहा है। आप समझ रहे हैं? यू हैव टू डू दैट व्हाट गॉड इज अलाउइंग यू, व्हाट गॉड इज गाइडिंग यू। जो कुछ वो बोल चुका है, जो वो संकेत दे चुका है जिसके विषय में, उसके विषय में जरूरी है कि हम ऐसा ही करें जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अब मैं लास्ट में ये भी नहीं बोल सकता कि आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, तो उस रीति से तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं प्रभु अनंत काल के लिए, और जब तक हमारा जीवन है, हम जब तक प्रभु के साथ बने रहेंगे, प्रभु हमारे साथ बना रहेगा। पर इस तरीके से प्रभु जरूर छोड़ देगा कि हमारी परीक्षा हो। एक प्रार्थना करें, आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया और आज का एक गंभीर वचन दिया, और एक परत को प्रभु जी आपने खोल करके एक नए पहलू को हमें दिखाया है कि परीक्षा के समय में आप हमें छोड़ सकते हैं, ये जानने के लिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए कि हम तेरी आज्ञा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ओ प्रभु राजा, आज के इस वचन के अनुसार मेरे भाई बहन जो भी वचन को सुनते हैं प्रभु राजा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी वो स्थिर होने पाए और परीक्षा के समय में आज के वचन को स्मरण करने पाए और देखने पाए कि परमेश्वर क्या चाहता है। अपने बुद्धि के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार डिसीजन ना लेने पाए, वरन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न रहता है, उन बातों को सोचकर ही डिसीजन लेने पाए। हम जानते हैं प्रभु जी, संसारिक रीति पे आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। माँ से बढ़कर भी आप हमसे ज़्यादा प्यार करने वाले परमेश्वर है, परंतु परीक्षा के समय में आप कुछ समय के लिए हमसे हट जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, हमें छोड़ देंगे। पर समय में भी तेरा आत्मा मेरे साथ रहने पाए, तेरा भय मेरे अंदर ऐसा समाये जाने पाए प्रभु राजा कि तेरा भय मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन लेने पाए, तेरे भय में होकर के मैं एक अच्छा डिसीजन लेने पाऊँ। प्रभु तो मेरी मदद कर, दया कर, मेरे बहन भाइयों की मदद कर प्रभु जी। आज का वचन हमें से हर एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। परीक्षाओं में हम स्थिर रहें और परमेश्वर की महिमा करें और अब्राहम के समान फलते फूलते और बढ़ते जाएं। गलत डिसीजन लेने के चलते हिजकिय्याह के समान नुकसान ना पहुंचा, जिसको खुद को भी हुआ और आने वाली पीढ़ी को भी हुआ। जिसका दाऊद का नुकसान सिर्फ दाऊद का नहीं था, दाऊद और उसके आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान हुआ। मूसा का नुकसान सिर्फ मूसा को एक ऐसा भयंकर नुकसान हुआ कि इतना 40 वर्षों तक बुजुर्ग हालत में 120 साल की उम्र तक दुख भोगता आ रहा है, 40 साल जंगलों में भटकता आ रहा है, और जिस उत्तम पदार्थ को देखना चाहता था नहीं देख पाया, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो उसने गलत डिसीजन ले लिया। प्रभु राजा, मेरे बहन भाई ऐसा डिसीजन ना ले पाए, मैं ऐसा डिसीजन ना लेने पाऊँ, आपके आत्मानुसार वचन अनुसार डिसीजन लेने के लिए मदद करें। सब कुछ आपके चरणों पर रखते हुए इस प्रार्थना विनती को अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु आपको बहुत इससे आशीष दे। आज के वचन के निमित्त प्रभु के साथ बैठें, और जब कभी भी ऐसा समय आता है तो डरे नहीं, घबराएं नहीं, प्रभु की आत्मा में होकर ही डिसीजन लें। प्रभु आपको आशीष दे। इस संदेश को आप बहुतों को और लोगों को भी अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में, चाहे फेसबुक में हो या आपके इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो या आपके यूट्यूब पर हो,
आपके व्हाट्सएप पर हों, सब जगह प्लीज़ आप इस संदेश को लोगों को शेयर करें ताकि लोग भी परीक्षा के समय में स्थिर रहने पाएँ और प्रभु से एक बड़ी आशीष और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे, आपको और आपके परिवार को बहुतायत से बढ़ाए परमेश्वर, आपकी कमाई में रातनी चौगनी बरकत दे। मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की।